पितृ देवताय नमः। तो आपको मैं बताती हूँ श्राद्ध करने के महत्व। हमें श्राद्ध जरूर करने चाहिए। तो उसके महत्व आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जैसे श्राद्ध करने के कुछ नियम होते हैं जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वंशजों को जो हमारी आयु है, आरोग्य, धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, आप अच्छे से जान लीजिए श्राद्ध के महत्व कि विधि पूर्वक श्राद्ध करता है उसके कुल में सुख संपत्ति, सुख शांति बनी रहती है। पितरों को अन्न और जल अर्पित करने से उनके जो पूर्ण इच्छाएं जो रह जाती हैं उनकी तृप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जब भी हम पिंड दान करते हैं तो हमारे जो पितर हैं वह संतुष्ट होते हैं। वह अपने जो वंशज हैं उनके जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें जो श्राद्ध का महत्व है उसे अच्छे से जानना चाहिए और अपने जो बड़े हैं, हमारे जो पितृदेव हैं, उनका श्राद्ध हमें बहुत ही श्रद्धा अनुसार हमें करना चाहिए जिससे कि वे हमें आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद से हम फले और फूले। हमने जाना श्राद्ध के महत्व। अब मैं श्राद्ध से जुड़ी आपको मान्यताएं बताती हूँ। देखिए, श्राद्धों में कहा गया है कि शास्त्रों में है कि माता पिता और पूर्वजों के जो ऋण को उतारने का हर संतान का कर्तव्य होता है, ये आप सभी जानते हैं। और श्राद्ध के माध्यम से यह ऋण आंशिक रूप से चुकता होता है। पौराणिक मान्यता है कि जो लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उन्हें जीवन में बहुत सी बाधाओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो श्राद्ध अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मरण का जो है वो अवसर है। यह हमें यह दिखाता है कि हमारी आज की जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके जो प्रयास हैं और उन्होंने जो त्याग किए हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके परिणाम हैं। तो हमें जो है श्राद्ध से जुड़ी हुई जो मान्यता है उन्हें ज़रूर निभाना चाहिए और अपने जो पितृ हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका श्राद्ध बहुत ही भावना के साथ करना चाहिए। देखिए, आजकल की जल्दबाजी की ज़िंदगी में मानती हूँ कि किसी पे टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समय अपने बड़ों के लिए निकाल कर हमें ये श्राद्ध जो कि हमें हमारे पितरों का जो तर्पण करने की याद दिलाते हैं, अपने बड़ों के आशीर्वाद को पाने के लिए जो अवसर हमारे पास आता है उससे कतई नहीं चूकना चाहिए और अपने जो बड़े पूर्वजों के श्राद्ध हैं उन्हें विधि विधान पूर्वक मनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं तिथि का महत्व। पितरों का श्राद्ध और उनकी मृत्यु जिस तिथि के अनुसार होती है, यदि तिथि आपको ज्ञात ना हो तो आप अमावस्या को श्राद्ध निकाल सकते हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है कि हमने तिथि पर श्राद्ध नहीं किया तो हमको पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब मावस मनाते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इस बार की मावस है वो पड़ेगी 21 सितंबर। तो आप उस दिन भी अपने जो भूल चूक हो गई है, जो आपको याद नहीं है तिथि, तो आप उस पर अपने बड़ों को याद करके उस श्राद्ध को भी मना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें स्थान की भी शुद्धि की ज़रूरत है। श्राद्ध कार्य जो है वो पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए। देखिए, घर में या पवित्र तीर्थ स्थलों पर भी यह कर्म विशेष फलदायी माना जाता है और हम इसे घर में भी साफ़ सफाई करके अच्छे से और हम इस श्राद्ध को कर सकते हैं शुद्धि के साथ। और इसमें आहार संबंधी जो नियम हैं वो भी हम जान लेते हैं। श्राद्ध में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। देखिए, श्राद्ध में हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा और नहा धो कर के ही भोजन बनाना चाहिए जिसमें कि हमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी या मांसाहार जो है वो बिल्कुल वर्जित है, उसका बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आप इस बात का खास ही ध्यान रखना कि आप बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएं और बिल्कुल स्थान की शुद्धि और तिथि का महत्व जानते हुए अपने बड़ों का श्राद्ध तर्पण जरूर कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है कि पिंडदान और तर्पण भी कई लोग करते हैं। जैसे हम पिंडदान में तर्पण जैसे करेंगे तो उसमें जल लेंगे, तिल और कुश से तर्पण तथा पकवानों से पिंडदान किया जाता है। यह पितरों तक ऊर्जा और तृप्ति पहुंचाने का माध्यम है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम जल का एक लोटा लें, उसमें तिल, आप बोलेंगे तिल कौन से, तो काले तिल, सफ़ेद तिल नहीं, और जो कुश है उससे तर्पण तथा पकवानों को बना करके पिंडदान हम
कर सकते हैं। ये सब करने से जो हमारे पूर्वज हैं वह खुश होंगे और उनको ऊर्जा और तृप्ति मिलेगी, जिससे वह आगे की ओर चलने में, बढ़ने में या अपने आगे के जीवन काल के लिए सक्षम होंगे और उन्हें नया जीवन काल यानी कि नए जन्म की उत्पत्ति होगी। तो आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं। यदि आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी उस जो सोच है या आप जो नहीं जानते हैं उसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि श्राद्ध किस तरह से करे जाते हैं और किस लिए किए जाते हैं। तो श्राद्ध करने के लिए आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें और अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति दें, उन्हें तृप्ति दें और उन्हें खुश करें। देखिए, हम अपने बड़ों को खुश करेंगे तो ये तो ज़रूर है कि बड़े भी हमें खुश करेंगे। हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए और यह जानते हुए कि श्राद्ध करने के सही नियम और तरीके क्या हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और श्राद्ध जब आप करें तो सुबह नहा धो करके अपने घर को सबसे पहले साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही आप श्राद्ध की जो विधि है उसको नियम पूर्वक अपनाएं। ये सब करने से ही हमारा जो श्राद्ध है वो सफलतापूर्वक पूर्व होता है और हमें उसकी पूरी जो है अच्छी तरह से उत्पत्ति और हमें आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये सब कुछ जान चुके होंगे और यदि आपको किसी चीज़ का भ्रम है या कोई आपको थोड़ा सा भी आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं कहीं कंफ्यूज हूँ या मुझे कुछ नहीं पता, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। अपने जो है मैसेज डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें इस बारे में ज्ञात नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ठीक से ये जो श्राद्ध के नियम हैं और जो उसके महत्व हैं उन सब के बारे में अच्छे से जानकारी दूं। तो आप सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए ये श्राद्ध ज़रूर कीजिएगा। और यही साल में एक ऐसा समय आता है जब हम अपने पितरों को घर बुला कर के अपने आशीर्वाद उनसे ले सकते हैं और वह भी बड़े खुश हो कर के हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। तो ये कुछ 15 दिन ही हैं जिसमें हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले कर के अपने जीवन काल को आगे के लिए अच्छाई की ओर बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर समय ज्ञात करते हुए ये कार्य ज़रूर करना है। और आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई तिथि मैं भूल गई हूँ या भूल गया हूँ तो श्राद्ध नहीं हो पाएगा। इसमें मैंने आपको सबसे पहली बात यही बताई है, यदि आप मृत्यु की तिथि भूल गए हैं तो आप अमावस्या पर अपने बुज़ुर्गों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध अच्छी तरह से भली भांति निकाल सकते हैं, जो कि उन्हें पूरी तरह से लगेगा और आपको भी उसका आशीर्वाद पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। तो आप ये सब नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध को ज़रूर मनाइए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मेरी आपसे यही कामना है। तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर, वो मैं जल्द से जल्द डालूँगी, जो कि आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से पितृ देवताय नमः।